जय हिंद बच्चों। आप सभी कंफर्म करेंगे कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। ठीक, तो आप सभी का कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। तो पता है आप लोग को, हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किए थे और इसी को लेकर हम लोग आगे आज कुछ कुछ और नए नए चीज सीखेंगे। ठीक, तो हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि जो परसेंटेज वैल्यू उसको चेंज कैसे करते हैं। क्या सीखे थे हम लोग? जो परसेंटेज वैल्यू उसको चेंज कैसे करना है। ठीक, ये सीखे थे। जैसे देखिए, टॉपिक कौन सा पढ़ा हम लोग? परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक, इसमें मैंने सिखाया था पहला चीज कि अगर मुझे कोई फ्रैक्शन दिया है, क्या दिया है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? परसेंटेज में। और सेकेंड चीज सीखे थे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कुछ कुछ वैल्यू बताई थी जिसको क्या करना था, आपको याद करना था। उम्मीद करूंगा कि याद किए होंगे। ठीक ना, जैसे 1/3 होगा, इसको क्या बोलते हैं? 33 1/3%। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, जैसे 1/5 है, इसको मैं डायरेक्ट 20% लिख दूंगा या 20% को 1/5, तो याद होनी चाहिए। जैसे 1/6 को क्या लिखूंगा? 16 2/3%। ठीक, 1/7 को क्या लिखूंगा? 14 × 2/7%। इस टाइप से। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, तभी काम आएगा। 40 ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक, तो हम लोगों ने तो पहला चीज ये समझा था, ठीक, कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक ना, और मैंने आपको कुछ कुछ होमवर्क दिया था। ठीक, तो उम्मीद करूंगा कि बना लिए होंगे आप लोग। तो मैंने आपको दो तीन टाइप करा दिया था क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आज का है नेक्स्ट अगला टाइप। अगला टाइप में क्या है कि ये जो संख्या है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, रेशियो से बनेगी। ठीक, समझाता हूँ कैसे। जैसे मुझे दिया है दो नंबर, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 65% मोर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज टेस्ट। हमें क्या करना है? दो नंबर का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको अच्छे से करिए। साइड में इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो एक सेकंड। इसको छोटा कर देता हूँ समझाने के लिए। देखिए, सबको दिख रहा होगा ना क्वेश्चन? और छोटा कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल, समझाता हूँ आपको समझना चाहिए। देखिए, मेरे पास मैंने तीन नंबर ले लिए। मान लीजिए पहला इसको लिया, सेकेंड और थर्ड, ये तीन नंबर है। अब इसमें क्या बोला गया है कि टू नंबर है मेरे पास, दो संख्या है। तीसरी संख्या से, किससे? जो थर्ड वाले नंबर है। कौन से वाले नंबर से? थर्ड वाले नंबर से। तो जो थर्ड वाला नंबर है उसको मैं कुछ मानूंगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? थर्ड वाले नंबर से कंपेयर करना है। क्या करना है? थर्ड वाले नंबर से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है इसको मैंने कुछ मानो मान लिया। क्या मान लिया? परसेंट में हमेशा ना 100% माना कीजिए। क्या कीजिए? 100%। इससे क्या होता है? परसेंटेज में तुलना करने में, कंपेयर करने में आसानी होती है। ठीक, तो अगर मैं किसी चीज को 100% मानूंगा, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने थर्ड नंबर को क्या माना? 100%। अब देखिए क्या बोला, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव में आता है क्रमशः, एक के बाद दूसरा। तो इसमें क्या बोला है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात लीजिए, मतलब रेशियो क्या करना है। तो क्या बोले यहाँ पे? दो संख्या है, तीसरी संख्या से, मतलब ये जो थर्ड नंबर है इससे एक क्या है? सेकेंड वाला 25% ज्यादा, अगला वाला क्या है? 65%। तो देखिए, दो संख्या तीसरी से क्रमशः ये है, तो इससे मैं क्या करूंगा? ये 125। कैसे हुआ सर? क्योंकि ये 100, बेस अगर 100 है तो दिक्कत नहीं है। अगर मैं बेस को अगर 120 बढ़ाया हूँ, 120 लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 20% इंक्रीज हुआ है। अगर मैं यहीं से लिखूं 100 को मैं क्या लिखूं? 80%। तो यहाँ पे क्या मतलब? 80% में 80 ही लिखो, यहाँ पे परसेंट करोगे तो हो जाएगा। मैं समझाता हूँ पहले। देखिए, अगर 100 से 80 गया है तो 100 से कंपेयर करने में आसानी होगा। तो यहाँ से -20 हुआ, तो इसी को बोल सकते हैं माइनस का क्या हुआ? 20%। यहाँ माइनस हुआ। ठीक, तो यहाँ से एक तो हुआ ये कितना प्लस है इससे? 25%। तो 100 से 120 हो गया।
और सेकेंड क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं गया इसके पास, तो ये प्लस का कितना है 25%। ठीक, और यहीं से मैं इसके पास गया तो ये कितना है 165%। ठीक, अब बोला है यहाँ पे परसेंट हटा दीजिए, समझ आ जाएगा अच्छे से वो, तो मानो ये समझिए। ठीक, 100 में तुलना करने में आसानी होती है। अब क्या बोला है कि सेकेंड, ये फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर, दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। तो देखो रेशियो ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 से, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 टू जा 5। ठीक, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा और 5 3 जा, तो कौन सा रेशियो आ गया 25:33। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा हम लोग का आंसर, बताइए जल्दी। ये ठीक है, समझ आया, एक बार रिपीट करता हूँ। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा क्या करना आप, जो कोई नंबर है उसको क्या करोगे, जिसके बेस करेंगे कंपेयर करेंगे उसको 100 मान लेना। ठीक, अब उससे कंपेयर करना कि ये मेरा क्या है, इससे 65% ज्यादा है और ये 100, तो 100 से ज्यादा अगर है, 100 से ज्यादा है तो इसको उतना बढ़ा देना जितना बढ़ा है, और अगर ये 100 से कितना कम है, ज्यादा है, उसको बढ़ा देना। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले खुद से क्या करना है, पॉज करिएगा वीडियो को, उसके बाद खुद से ट्राई करना है। ठीक, फिर मैं जो सॉल्यूशन बताएगा उसको देखना है कि हाँ आपका सही बना है कि गलत। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग है, अब समझिए। टू नंबर्स आर लेस देन, यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन, कम है। और थर्ड नंबर, तीसरे नंबर से बाई 30%, एक क्या है 30% से दूसरा 37% रिस्पेक्ट, मतलब कम सा। द परसेंट बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, मतलब ये बोला है कि जो सेकेंड नंबर है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम, ये बोला। तो देखिए समझाता हूँ मैं, पहला, सेकेंड, अब यहाँ पे आपका थर्ड। तो क्या बोला मैंने, थर्ड को क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब 100 से मैं कंपेयर करूंगा, यहाँ पे बोला है लेस देन, तो 100 से अगर मैं कंपेयर करूंगा पहले वाले को, यहाँ से मैंने इससे कंपेयर किया तो क्या होगा, 30% कम है। अगर 30% कम है मतलब क्या है, 100 में 30 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 70%, तो यहाँ पे क्या आएगा 70। ठीक, अब बोला है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पे 37 का, कितना है 37, तो 37 से क्या हो जाएगा बताइए आप। 37 अगर मैं 100 में माइनस करूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं 37 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 3 होगा, और ये होगा जाएगा 6, तो कितना 63, यहाँ से क्या हो जाएगा 63। ये देखिए, अब बोला है कि जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर क्या है 63, और जो फर्स्ट नंबर है क्या है 70। तो ये बोला है कि जो सेकेंड नंबर है वो पहले नंबर से कितना कम है, तो ये बोल सकते हैं कितना ज्यादा है, तो ये कितना है माइनस का 9। ये तो है ना, सिंपल सी बात है, जो पहली संख्या है उसमें से कितना कम है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ, देखिए ये 66 है, 63 सॉरी। ठीक, इससे कंपेयर करना है, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे जो है कितना है 9, 9 कम है किससे, दूसरी संख्या से। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ, देखिए कितना है दूसरी संख्या से, एक सेकेंड, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, देखिए यहाँ पे 9 कम है किससे, सेकेंड वाले नंबर से, यहाँ से। एक सेकेंड, इससे कंपेयर तो करना है ना हमें, यहाँ से देखिए ये हुआ, तो जो एक बार और पढ़िए देखिए अच्छे से, द सेकेंड नंबर इज लेस देन, तो जो सेकेंड नंबर कितना लेस है, कम, -9 हुआ, सिंपल सी बात ये हुआ। अब बोला है कि दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या से कितने कम है, तो यहाँ से क्या है 63 हो जाएगा, होगा ना यहाँ पे, ये होगा आपका 63 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये होगा, तो 9 1 जा 9 हो गया, और ये क्या है 7 टाइम कट जाएगा। क्या हमने कुछ गलत किया है बताइए, मिस्टेक कर दिए क्या हम लोग। 80% एंड 37% कुछ मिस्टेक कर दी कहीं पे, एक सेकंड फिर से बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे तो सब सही है। हम्म, दो नंबर है किसी तीसरी संख्या से 30% कम है और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट वाले से कितना कम है, देखिए 9 कम है, ठीक ना,
तो सही है यार, मिस्टेक कहाँ तो है, ऑप्शन वगैरह थोड़ा ना गलत है। ठीक है, आप इसको एक बार चेक करिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा इसको वेट करते हैं हम लोग, ठीक। सेम बनेगा, अलग कुछ नहीं है। चलिए, ये हुआ, ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, बनाए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक, ये तो मैं बता दिया था ना, इसका क्या है, 4% कमी आया था, डिक्रीज। ये आपके लिए क्वेश्चन था। देखिए, इसको ना जब एक और इसका फार्मूला होता है, अगर जैसे याद रखोगे तो, लेकिन उतना वो नहीं है। जैसे अगर सेम परसेंटेज दिया, जैसे 30 दिया है और ये 30 दिया है, तो इसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो x² by 100 करके होता है ये, नेट चेंज में कर सकते हैं अगर सेम दिया है, x% और x% कर। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 30 होगा, 30 × 30, 100, 10 से 10, 10 से 0, लेकिन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि सेम है, इसीलिए लॉस होगा। 3 9 हो जाएगा, और नेगेटिव मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक, तो यहाँ कौन जाएगा, 9% डिक्रीज। ठीक, चलिए, ये तो हो गया रीजन एक बार और। ये आपको बनाना है, बोल दिया था मैं, ये मैं बता दिया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू टाइप है। क्या है बोलिए, न्यू टाइप है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि एक आदमी है, मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5। मतलब क्या करना था उसको, 3/5 से मल्टीप्लाई करना, इंस्टीड ऑफ 5/3। अब देखिए, हिंदी में पढ़ी, हिंदी में ज्यादा समझ आएगी। एक व्यक्ति एक संख्या को 5/3 के बजाय मतलब इंस्टीड ऑफ मतलब था के बजाय 3/5 से गुणा करता है, मतलब मल्टीप्लाई दूसरे से करना था। उसके जो परिणाम में है उसको परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब यह क्या है कि अगर मान लो मैंने किसी को, मुझे 3 रुपया देना, उसको मैंने कितने दे दिए, 5, तो ज्यादा दे दिए, कितने का ज्यादा दिया, 2 रुपये का, कितने पे, 3 पे। तो इसको अगर मैं 100 से वो करूँ, कंपेयर करूँ, तो कितने परसेंट का हो जाएगा, 63, 2.6। इतना पैसा मैंने उसको क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया, इसका ये मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, तो बोला है कि जो 5/3 है, इसके बजाय किसको दे दिया इसने, 3/5। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो, एक व्यक्ति एक संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, के बजाय 3/5 से गुणा कर दे। ये वाला गलत है, ये सही था, मुझे इससे करना था, ओरिजिनल वैल्यू है, मैंने इससे कर दिया जो गलत वैल्यू है। तो देखिए, जब भी इस टाइप से रेशियो दे दो नंबर, सिंपल सी बात है ना, मैं समझाता हूँ। देखिए, एक तो 5/3 हुआ, और यहाँ से 3/5। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से इसको, तो 5/5 25 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, ये इसका रेशियो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/5 25, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गया, और 3 3 9, 25 बनना था, कितना बनना, तो यहाँ से इसको करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक, तो देखिए कितना चेंज हुआ, 16। बेस हमेशा यही वाला रहेगा, जो सही वाला है इसी से कंपेयर करेंगे ना हम लोग। तो ये 25 हो जाएगा, इनटू क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है, इसलिए 100%। तो 25 पॉइंट हो गया, और ये 25 से 14, तो 16 4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बताइए, 64%, कितना हो जाएगा, 64%। समझाता हूँ, देखिए कुछ नहीं है, मुझे करना था 5/3 से मल्टीप्लाई, मगर मैंने गलती से कर दिया 3/5 से, तो मुझे बस ये चेंज बताना है कि कितना परसेंट उसको ज्यादा हो। तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, जो आया 25 इससे कंपेयर करिएगा, कम है कि ज्यादा, जो आया चेंज उसको ऊपर में रखिएगा, और नीचे में क्या रखना है, बेस, जिससे मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो ये क्या है, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप बनाओगे, पहले बनाना है खुद से, क्या करना है, खुद से बनाना है। ठीक, पहले पॉज करिए, खुद से बनाइए, समझिए, फिर मैं बताऊंगा। देखिए, एक व्यक्ति है, अ मैन मल्टीप्लाई द नंबर बाई 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8। अब देखिए, समझिए, मुझे क्या करना है, 5/8 के बजाय 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे क्या करना था, 5/8, ये मेरा सही वाला था, लेकिन रॉन्ग वाला क्या था, 8/5 था। सिंपल तो ये है ना। अब देखिए, एक तो याद रख सकते हो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाले की, जो ऑफ है, इसके बाद जो लिखा है उसको बेशक इधर पहले वाले में रखिए। ठीक, और जो बाद वाला उसको बाद। तो यहाँ पे ये लिखा है 5/5 25 हो जाएगा, 8 8 जा 64,
4। तो यहाँ से कंपेयर करना है कितना प्लस हुआ ये। देखिए 64 25, 14 में 5 गए कितना आएगा 9, यहाँ से 5 हो गए 3 39, ये तो आएगा ना। एक सेकेंड, एक एग्जा हो गया 25, ठीक। चलिए ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, कितना चेंज आया 39 का चेंज आया। किस पे चेंज आया 25 पे, क्योंकि बेस क्या है हम लोग का यही वाला। तो यहाँ से क्या करना है, परसेंटेज में बताना, परसेंटेज 25 को 1 जा, 25 4 जा। अब 39 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 39 4 जा। अब देखिए एक तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्योंकि फिक्स आपको यूनिट डिजिट अलग है। तो 4 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 9 जा 6, तो यहाँ पे 6 आएगा और बचा 3। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 156, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर सी। बताइए समझ आया कि नहीं। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है, क्या होता है कैसा है, फिर से मैं समझा दूंगा। ठीक, तो चलें आगे बढ़े। चलिए ये टाइप खत्म, ठीक है। अब आते हैं अपन न्यू टाइप पे। कौन सा टाइप, न्यू क्वेश्चन। अब देखो न्यू क्वेश्चन में क्या बोला है, अ टाउन पॉपुलेशन इज, कितना है 2 लाख, 2 लाख है एक टाउन का पॉपुलेशन, इन विच 40% मेल, वहां पे कितने मेल्स हैं 40%, और 30% क्या है फीमेल्स, और रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है जो बचा होता है, आर चिल्ड्रन, बचे हुए क्या है बच्चे। तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये एक क्वेश्चन से मैं सारा चीज समझा दूंगा आपको। चलिए आपको मैं समझाता हूँ कैसा है क्या है करके, ठीक, समझे। चलो समझते हैं क्या है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं जो बताऊंगा उसको नोट करिएगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं हम, देखिए कोई भी चीज है, ठीक, उसको मैं हमेशा 100% मान के चलूंगा। अभी जो 100% है, मान लीजिए क्या है आपका पॉपुलेशन है, यही तो है ना, पॉपुलेशन है 100% कोई भी शहर का। तो इसमें क्या बोला है, तीन चीजें बोली। पहला क्या बोला है सर, पहला तो मेल है, मेल मतलब है पूरा नहीं लिखना है 40%। दूसरा क्या बचा, फीमेल, फीमेल कितना है आपका 30%। तो जो रेस्ट है वो क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे 100 है टोटल, तो 40 ये हुआ, 30 ये हुआ, बचा कितना 30 सर, 30% बच्चे हो गए। अब बोले तो बच्चों की संख्या क्या थी, देखिए टोटल पॉपुलेशन कितने दिए हैं, 2 डबल 0 0 इतना दिए 2 लाख। अब दिए 100%, ये देखो जो भी है कंप्लीट पॉपुलेशन को मैं कितना माना 100%, तो ये किसका वैल्यू है 100% का, किसका बोलिए 100%। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, बच्चों की संख्या, किसकी, चिल्ड्रन, किसकी संख्या निकालनी है बताओ, चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं, क्या है बच्चे, बच्चे कितने हैं मेरे पास 30%, तो यहाँ पे लिख दिए जो बचा है 30%। तो परसेंट से परसेंट आप कटा सकते हैं, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक हो कितना आएगा 6, और कितना जीरो एक, और एक और 3 4 हो गया। ये आपके किसकी संख्या आ गई, बच्चे की। अब यहाँ से मुझे पूछता ये क्या है, चिल्ड्रन की है। अगर मुझे ये लोग पूछे, एग्जामिनर क्या करे मुझसे पूछे कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, ये किसका है बच्चों का है, ठीक है ना। तो चलिए ये तो बच्चे का हो गया। अब मुझे ये लोग पूछे कि बताओ मेल कितने हैं, मेल्स, तो मैं क्या करूंगा, देखिए टोटल कितने हैं 2 लाख से, ये 100% का वैल्यू है। अब मुझे निकालना है मेल, तो मेल कितने हैं मेरे पास 40%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40%। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो फिर कटा दीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 से 2 बढ़ गया, कितना हो गया 8, ये क्या हो जाएगा 80,000। इसी तरह आप मुझे फीमेल का निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने क्लास वर्क। समझ आया, कुछ नहीं किया, जो दिया है उसको हमेशा कितना मानना है 100%, जो चीज दिया है उसको रख लीजिएगा, जो बचा है 100 में माइनस कर दीजिए वही है, जो चीज निकालना है उसको यहाँ लिखिएगा, जो दिया है उसको नीचे। अगर मान लीजिए यहीं पे देता, एक और क्वेश्चन बन सकता था, देखिए एक और क्या क्वेश्चन बन सकता था, कि अगर वो दे देता हम लोग को
कि जो 60,000 है ये क्या है आपका चिल्ड्रन है, ठीक। 40% क्या दिया था, मेल दिया था, और 30% क्या दिया था, फीमेल दिया था, ये था ना। 40 हो गया, 30 हो गया, ये तो 30% का वैल्यू, ठीक। अब बोलता है कि टोटल पॉपुलेशन बताओ, क्या बताओ, टोटल पॉपुलेशन। तो हम कैसे बताते हैं, पॉपुलेशन, ठीक। देखिए, एक सेकंड इसको सही लिख देता हूँ, पॉपुलेशन। देखिए, अब क्या करना है, चिल्ड्रन दिया है, कितना दिया है, 60,000। अब यहाँ पे अगर मेल 40 है, फीमेल 30 है, तो चिल्ड्रन सिंपल से बात है, 100 में माइनस कर देंगे, 30% आ जाएगा। तो किसका वैल्यू दिया है आपको, 30%। अब आपको निकालना है टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल को मैं क्या मानूंगा हमेशा, 100%। तो 100% अगर मैं वैल्यू लिखा होती है, रख सकता हूँ 100%, ठीक। तो यहाँ से परसेंट कर गया, 10 से 10, 3 से 1 बार, और 3 से 2 बार। तो 3 जीरो आया, तो 2 हो गया, और 3 जीरो, और 2 जीरो। तो यहाँ से क्या होगा आपका पूरा 2 lakhs। समझ आया कैसे करना है। चलिए, अब ये आप बनाइए पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। चलिए, ठीक, बना के उसको आंसर को क्या करना है, कमेंट में कर देना। आंसर कहाँ करना है, कमेंट में, ताकि मुझे भी लगे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं बच्चे। देखिए, एक लाइब्रेरी है, वहाँ क्या है, 1025 बुक्स है, ठीक है। आउट ऑफ दिस, क्या बोल रहे हैं, 205 बुक्स, ये क्या है, बुक्स आर ऑफ साइंस। किसके बुक है, साइंस के। अब बोला कि साइंस के जो बुक है उसके लाइब्रेरी में कितना परसेंट, ये पूछ रहा है। पुस्तकालय है 1025 पुस्तकें हैं, इसमें से 205 क्या है, जो बुक है वो साइंस की है, ठीक। किसके हैं, साइंस के बुक है। तो जो पुस्तकालय है वहां पे विज्ञानों की, मतलब जो साइंस है उसको विज्ञान कहते हैं, उसका परसेंट बता। तो देखिए, अगर मुझे टोटल साइंस की बुक है, टोटल बुक को मैं क्या बोलूंगा, 100%, ठीक। अब जो मुझे साइंस का बुक दिया है, साइंस का बुक क्या दिया है, 205, 205 है। अब ये जो टोटल बुक है इसी को मुझे क्या करना है, मुझे परसेंट में बताना है। अब यहाँ पे टोटल बुक में क्या दिया है, 1025 ये दिया है। अब देखिए, ये जो दिया है 205, इसका मुझे क्या बताना है, परसेंट बताना है। क्या बताना है, परसेंट। तो टोटल कितना है, 1025, ठीक। अब इसको क्या कर देना है, 100 से डिवाइड कर। समझ आया कैसे करना है। जो चीज जिसका परसेंट है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी क्लास पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका कितना टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट कितना है, 5 या 6 है। तो मान लीजिए हर सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर। और मान लीजिए आपको मिला है 500, ठीक। तो टोटल 600 में आपको कितना मिला है, 500। तो कैसे निकालते हैं आप, इस तरह निकालते हैं ना परसेंटेज, बस वही है सेम, अलग कुछ नहीं है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से मैं अगर कटाऊं 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट 5, तो 5 से कटेंगे। तो 5 4 जा 5 1 जा, 5 से फिर कटाओ, 5 से कट जाएगा 2 जा, 5 2 जा कटेगा, फिर 0 जा, फिर 5 जा, ठीक है ना। तो 14 से ये 1 टाइम कटा, और ये 5 टाइम। तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 0 जा, तो कितना हो जाएगा, 20%। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। समझ आया। चलिए, ये आप बनाइएगा, सेम है, पहले बनाइएगा समझिएगा, ठीक। देखिए, क्या बोला है, एक स्कूल है, वहां कितने स्टूडेंट है, 500। कितने स्टूडेंट, 500। उसमें से बोला है कि जो गर्ल्स है 20% है। तो हमें नंबर निकालना है, परसेंट नहीं निकालना है, नंबर। अगर परसेंट बोलते तो सिंपल सी बात है, 80% है। 80% क्या है, बॉयस है, ये तो आसान है। नहीं, लेकिन हमें समझना है। देखिए, टोटल स्टूडेंट दिया है, टोटल स्टूडेंट क्या दिया है, इसको नहीं लिखना है एग्जाम हॉल में, ठीक, 500। अब क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट 500 दिया। अब इसमें से हम लोग क्या दिया, गर्ल्स, परसेंट में दिए है ना, 20%। अब तो देखिए, टोटल अब मैं मानूंगा तो टोटल अब बॉयस कितना आ जाएंगे, इसको तो मैं 100% मानूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितना है, 20%, तो बचा क्या है, 80%। ये तो है ना। अब देखिए, 80% है, तो टोटल आपको क्या है, 500। इसको मैं क्या मानूंगा, 100%। अब मुझे 80% का वैल्यू निकालना है, जिसका निकालना है उसको यहाँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, हम लोग का क्या हो गया, ये बच गया। तो 5 8 जा 40, और एक जीरो और लगा, कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी।
रिपीट। देखिए मैंने क्या किया, जो मुझे टोटल नंबर दिया है उसको मैंने कितना माना, 100% माना। गर्ल्स दिया है 20%, और तो बॉयज कितना हो जाएंगे, 100 में 20 माइनस कर 80%। मुझे 500 का वैल्यू कितना दिया है, 100%। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 80%। तो आ गया। अब यहीं पे पूछते हैं कि गर्ल्स बताओ, तो गर्ल्स भी बता देते हैं। 500 में, या यहाँ से माइनस कर दो, 500 में 100, तो इसी आ जाएगा 100 गर्ल्स। लेकिन अगर निकालना है तो क्या करोगे, 100% का वैल्यू है, 20% निकाल दीजिए। दो जीरो से दो जीरो कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो 5 से इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, समझ आया। ठीक, ये आपको बनाना है, क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करिएगा। अगला देखिए, इसमें भी सेम है, बस इसमें 3 नंबर दिए हैं। जैसे देखिए, मैंने जो पेड़ है, एक बगीचा है बोल रहा है, एक बगीचे में कितने पेड़ है, 2000 पे, कितने, 2000। अब इसमें से बोला है 12% क्या है, मैंगो का पेड़ है, 18% क्या है, लेमन का, और जो बचा हुआ है वो किसका है, ऑरेंज का। तो देखिए 18% मैंने माना, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, मैंगो दिया है, मैंगो कितना है, 12%। क्या बचा मेरे पास, लेमन, लेमन कितना है, पूरा लिख देता हूँ, फिर बोलेंगे बच्चे सर क्या लिख दिया। लेमन, लेमन कितना है, 80%। तो अब मुझे बताओ जो बचा है वो क्या है आपका, ऑरेंज है। तो ऑरेंज में बताओ, ये कितना होगा, 12 हो गया, ये कितना 18, तो टोटल मिला कितना हो यहाँ से 30%। तो जो बचा वो कितना हो जाएगा, 70%। तो इसी को मुझे क्या निकालना है, अमाउंट में बताना है। तो देखिए 2000 का वैल्यू कितना दिया मुझे, 100%। मुझे क्या निकालना है, ऑरेंज, ऑरेंज कितना है मेरा, 70। तो यहाँ से दो जीरो से मैंने यहाँ पे दो जीरो कटा दिया, परसेंट से परसेंट कटा दिया। तो 7 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो 20 × 70 कितना हो जाएगा, 1400। बताइए समझ आया कुछ कि नहीं आया। हम यहाँ पे हुआ, अगर मुझसे पूछता कि मैंगो बताओ, मैंगो कितने हैं, तो मैं क्या करता, जो 2000 है ये कितने हैं, 100%। मैंगो कितने हैं, 12%, तो 12% का वैल्यू निकाल लेता। दो जीरो से फिर दो जीरो मैंने कटा दिया, परसेंट से परसेंट कटा दिया, इसको हटा दो यहाँ से, 12 × 20, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 × 2 = 40, यहाँ से आ गया 240। तो आप बताइए ये लेमन का कितना है, ये आप लोग बताइए, आंसर कहाँ करना है, कमेंट में करना है। ठीक, आसान है, मुश्किल नहीं है, ये आप बनाओगे। ठीक, नहीं बनेगा तो मैं इसको क्या करना, आप कमेंट करना, सर ये नंबर क्वेश्चन नहीं बना 30 वाला, मैं बता दूंगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको समझना है अच्छे से। यहाँ बोला है कि जो ए है, ए का इनकम 25% मोर देन किसका है, बी का है। ए का इनकम क्या है, 25% मोर देन बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि बी का इनकम ए से कितना कम है या ज्यादा, ये पूछेगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल सा, अगर ए और बी का देखो, मैं अभी मैंने बताया कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1/4। अगर किसी को नहीं आता हो यहाँ निकाल लीजिएगा, 25/100, 25 से 1 जा कर दे, 4 का कर दे, तो आया 1/4। तो ये जो नीचे वाला है यहाँ बोला, देखिए ए किया है, बी की आय से 25% मोर देन है, तो मैं इसको किसको मानूंगा, ए किया है, बी की आय से कितना है 20, तो ये क्या है, बी किया है, बी की आय से 25% ज्यादा है। तो अगर मैं ए की आय की, बी की आय कितना माना 4, और इसको कितना माना, एक ज्यादा है, मतलब यहाँ से क्या कर दूंगा इसको, एक प्लस, तो कितना हो जाएगा 5। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, ये दिख रहा है मुझे। अब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब क्या पूछा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या है, यहाँ पे एक है, एक कम है ना। देखिए यहाँ पे ये 5 और ये 4 है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ कितना कम है, एक कम है। तो जो बी की आय है, किसकी आय है, बी की, किसकी आय से, ए की आय से, ए को हमेशा हम कहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे। जहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऑफ बोलेगा तो आप बोलेगा ऑफ, ये देखिए ऑफ, ऑफ। अगर यहाँ ऑफ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, की लिखा है, तो उसको हमेशा बेस बनाना, ये क्या है, बेस। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, परसेंटेज बता दीजिए, 20%। ये तो हो गया आपका, वही है, सेम है, लेकिन एक और है मेरे पास जिससे आप लोग तुरंत बना सकते हैं, ये स्मार्ट तरीका है। देखिए क्या करना है, जो चीज दिया है, मुझे क्या दिया है, मुझे ये सब कुछ नहीं जानना है, मुझे दिया है 1/4, 20% दिया है, इसको मैं चेंज कर दिया तो कितना आ गया, 1/4।
सिंपल सी बात है, 1/4 दिया है। अब जो 1/4 दिया है ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस हो, क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है अधिक, यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन। ठीक, तो देखिए ऊपर वाले को सेम रख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से 4 से एक प्लस कीजिए, कितना आएगा 5, तो नीचे में 5। अब इसी को क्या करना है, 20%। बताइएगा कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है, समझ आया? अभी और बताऊंगा 2-3 क्वेश्चन। चलिए, अब यहाँ बोला है कि मोहन किया है श्याम किया से 40% ज्यादा है। मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम। मोहन की जो इनकम है श्याम से कितना है, 40% ज्यादा है बोल रहा है, मतलब ये इससे ज्यादा है। मोहन की इनकम श्याम से 40% ज्यादा है, ये बोला है। ठीक, तो देखिए एक तो शॉर्ट तरीके से बताता हूँ पहला, फिर उसके बाद बेसिक से बनाते हैं। देखिए 40% ज्यादा है बोला है, तो 40 बाई कितना हो जाएगा, 100 होगा। तो ये जीरो कर गए, 2 कर गए, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। ये कितना है, 2/5। ज्यादा है बोला मतलब प्लस रखिएगा, ऊपर वाले कुछ नहीं छेड़ना है, 2 रख दीजिएगा। 5 से कितना बार गया, 5 और 2 7, तो इसको 100 के साथ तो करिएगा तो आप कितना आ जाएगा, 28 2/7%। यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए 40 और ये, मैंने आपको बताया कि जो 1/7 होता है ये कितना होता है, 14:2/7%। लेकिन इसका मुझे डबल करना है, तो ये देखिए यहाँ पे सिली हो गया था, सिली सिली मिस्टेक, 2/7 नहीं होगा, 4/7 होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 4/7 वाला ऑप्शन ये। ठीक, समझ आया? ये इस तरह लिखा है थोड़ा सा, ये 4/7%, ये। ठीक, अब देखिए जो बेसिक हो क्या था, कि जो मोहन है, यहाँ पे मोहन का इनकम क्या है, मोहन किया है श्याम किया है 40% अधिक है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूं तो ये जो क्या है आपका 5 है, 5 से ज्यादा 7, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 7, तो वही आ जाएगा 28 4/7%। ये ज्यादा आसान है, ये आपको कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको नीचे रखना है किसको। ठीक, तो ये वाला अप्लाई कीजिए, जल्दी बनेगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अब कम होगा तो सर मैंने तो दो ज्यादा वाला बता दिया, अब कम वाले देखिए, कम वाले में क्या करना है, दो तरीके से फिर बता देता हूँ। 20% दिया है, 1 बाई कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये माइनस है, क्यों माइनस होगा सर, क्योंकि कम लिखा है, क्या लिखा है, लेस देन लिखा है, उसमें क्या था, मोर देन था। मैं कुछ नहीं देखूंगा ABC, तो 1 का 1 रखूंगा। और ये देखिए 5 से 4 गया, 5 से 4, क्यों, क्योंकि माइनस है, तो माइनस में क्या होगा 4, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 25%। सर कैसे आया, तो 1/4 को डिवाइड कर दो यार, 25%, बी ऑप्शन। अब इसको नॉर्मल बनाना है तो सर, तो देखिए ए बाई बी, क्या बोला, ए की आई बी क्या है, 20% कम, 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/5। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बोला कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, बोला बी की आय ए की आय से कितना परसेंट, 1%। बी की आय से बोला ना, ए से कितना परसेंट, तो ए कितना है मेरा, 4 है, इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 25%। दोनों में से सेम आए, बस ये है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बनाइएगा, ये क्वेश्चन बनाना है आपको, सेम है, ये लैंग्वेज सेम है, यहाँ पे इसका, इसको बनाइए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ, बस यहाँ तक आपको इसके तक बनाना है। ठीक, तो क्या करना है आपको, जो पढ़ा है उसको रिवीजन फिर से क्वेश्चन बनाइएगा खुद से, ठीक ना। और जो कल अपलोड हुआ था वीडियो, इसके पिछले वाला क्लास पार्ट 1, उसको भी बनाइएगा, दोनों रिवीजन करिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, तो आपको क्या करना है समझ आ गया, रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना। ठीक, थैंक यू, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।